हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2014 ईसी पेपर नंबर 4 के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट एमसीक्यू and you know the pattern. Question number 20 and question number 21 are of 1 marks. So question number 20, what is the problem statement? In Bode magnitude plot, okay, which one of the following slopes would be exhibited at high frequencies by a fourth order all pole system? Fourth order all pole system. ओके, सो सबसे पहले ये वर्ड को समझना है कि फोर्थ ऑर्डर, ओके, एंड ऑल पोल सिस्टम, तो उसका मतलब क्या हुआ। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है, लेट्स से के बाय समथिंग, उसका ऑर्डर 4 होगा, 4 होगा, और ऑल पोल मतलब कि इट हैज नो जीरो, मतलब न्यूमरेटर में कोई जीरो नहीं है और डिनोमिनेटर में 4 पोल होंगे। लेट से 4 पोल इस तरह से है, 1 प्लस एस बाय P1, 1 प्लस एस बाय P2, 1 प्लस एस बाय P3 एंड 1 प्लस एस बाय P4। तो क्या पूछा गया है, Which one of the following slopes would be exhibited by higher frequency? तो अगर हमें पता है कि हम जब भी स्लोप टेबल बनाते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करने के लिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और धीरे धीरे करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, राइट। सो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो पोल ही होगा, क्योंकि इसमें जीरो तो है ही नहीं, तो वो -20 dB पर डिकेड स्लोप कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। और फिर हम बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास 4 पोल है, तो अगर ये पहला हुआ, फिर अगर दूसरा तो वो -40 करेगा, तीसरा वो -60 करेगा, और जो फोर्थ पोल होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा -80 dB पर डिकेड, राइट। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, -80 dB पर डिकेड। सो ए इज द राइट ऑप्शन। सो ए इज द राइट ऑप्शन, -80 dB पर डिकेड। और आपको अगर सिंपल कैलकुलेट करना है, अगर देर इज नो जीरो, सो यू नो 4 इंटू पर पोल ये होगा -20, है ना, dB पर डिकेड। सो द राइट आंसर इज -80 dB पर डिकेड। क्लियर? सो इट इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट MCQ। ठीक है, ये नेक्स्ट MCQ है, क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा गया है, फॉर द सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, वी नो दिस इज अ क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, एंड सेकेंड ऑर्डर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड इज, ठीक है। सो अगर ये क्लोज लूप सिस्टम है, सो इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दैट इज डेल्टा एस, वो क्या मिलेगी, अगर इफ आई consider this as a g of s and this unity feedback as h of s, that is 1. So g of s and h of s को यूज करके हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी 1 plus g of s into h of s, that is equals to 0. So this is 1 plus this is 4 upon s, s plus 4 and h of s is 1, that is equals to 0. So if we summarize, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी s² प्लस 4s प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू 0। ना हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर है, इसको हम जीटा एंड ओमेगा एन अगर फाइंड करना है, तो इफ़ वी कंपेयर विथ द स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विथ अननोन जीटा एंड ओमेगा एन, दिस इज दिस इक्वल्स टू 0। सो हमें डेफिनेटली जो ओमेगा स्क्वायर एन है वो 4 मिलेगा, एंड बेस्ड ऑन दिस जो ओमेगा एन है वो हमें 2 मिलेगा, 2 रेडियन पर सेकेंड। सो 2 रेडियन पर सेकेंड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, C option is the right option in this case.
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46. द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स phi t ऑफ द सिस्टम x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स. इसमें कोई भी बाहर से इनपुट नहीं दिया है, सो एक्सटर्नल इनपुट इज जीरो, सो u ऑफ t इज जीरो. सो आई कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विथ x डॉट दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स, राइट. तो हमें ए मैट्रिक्स मिल गया और पूछा है द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स phi t. तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें x डॉट t इक्वल्स टू a इंटू एक्स ऑफ t दिया है, राइट. सो ए मैट्रिक्स इसके ऊपर से क्या मिलेगा, दैट इज 0 1 0 0. नाउ फ्रॉम ए मैट्रिक्स हमें बोला गया है कि भाई आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करो. सो वी वेरी वेल नो कि जो इसका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है STM, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं phi ऑफ t से. एंड व्हाट इज phi ऑफ t, दैट इज e रेज टू at. एंड व्हाट इज e रेज टू at, दैट इज ऑफ लाप्लास इनवर्स SI माइनस a इनवर्स, राइट. सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ a, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ऑफ a हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड SI माइनस a. तो SI माइनस a हमें क्या मिलेगा, S इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स S 0 0 S, माइनस ये करेंगे तो हमें यहाँ पे S मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 0, यहाँ पे S. सो वी नो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स हमें कैसे मिलता है, दैट वी नो SI माइनस a इन्वर्स कैसे मिलता है, न्यूमरेटर में एडजॉइंट मिलेगा. तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो आप जो ये डायगोनल है उसको स्वैप करोगे. अभी दोनों में SS है तो उसका स्वैपिंग में SS ही मिलेगा. और यहाँ पे जो ऑफ डायगोनल है उसकी आप साइन चेंज करोगे तो ये -1 है तो उसकी जगह पे +1 मिलेगा, 0 की जगह 0 मिलेगा. ये मिला एडजॉइंट. और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट. सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, S इंटू S, S स्क्वायर, और इसका तो 0, सो हमें मिलेगा S स्क्वायर. सो सिंपली अगर हम SI माइनस a इनवर्स बोले और ये स्क्वायर को यहाँ पे स्प्लिट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 अपॉन S, यहाँ पे 1 बाय S स्क्वायर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 अपॉन S. क्लियर. और इसके हर एक फैक्टर का इफ वी टेक द इनवर्स, लाप्लास इनवर्स लिया जाए तो हमें सिंपल क्या मिल जाएगा, phi ऑफ t मिल जाएगा. तो इसके हर एक कंपोनेंट का इन्वर्स करो तो 1 अपॉन S जो है इसका इन्वर्स लाप्लास करोगे आप तो वो आपको क्या देगा, 1 अपॉन S स्क्वायर वो आपको देगा t, ये 0 है तो ये 0 देगा, एंड 1 अपॉन S वो आपको 1 देगा. क्लियर. सो बाय दिस वी कैन डायरेक्टली कम टू नो के 1T01 D is the right option. Am I right? Yes. Okay. 1 by S square. So 1T01. अब हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है. क्या है, आप यूज कर सकते हो जब A आपको स्पेसिफिक फॉर्म में है. ठीक है, अगर A आपको पर्टिकुलर फॉर्म में, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में दिया है, ये आपको मैट्रिक्स से पता चलेगा. सो व्हाट यू कैन डू, हमें एक तो ये आंसर मिल ही गया है. ठीक है, दिस इज द phi t. बट नाउ वी नो e रेज टू at, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज करूँ इसका, सो बेस्ड ऑन टेलर सीरीज आई कैन राइट e रेज टू at इक्वल्स टू, आई कैन राइट आइडेंटिटी 1 प्लस at, राइट. सो देखो अब आप इसे स्प्लिट करो, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 1 प्लस a इंटू टी. तो a के हर एक कंपोनेंट को t से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 0 होगा, यहाँ पे t होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. दिस इज अप्रोक्सीमेशन. तो नाउ यू ऐड बोथ दिस थिंग्स तो क्या मिल रहा है, देखो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस t t, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1. See, you got this answer. So आपको डायरेक्टली phi of t मिल गया. So this is the direct solution. But कैसा, approximation. This is approximated solution. But for particular this kind of scenario,
where its lower triangular is 0 na, lower terms are 0, only there is a one term, then you can directly apply the approximation. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी. देखो 2 मार्क का है, सो आपको डायरेक्टली 2 मार्क मिल जाएंगे और आपके टाइम एफर्ट्स भी बचेंगे बाय दिस डायरेक्ट मेथड. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. So what is the problem statement? Problem statement, consider a transfer function GPS, मतलब कि ये ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो आई कैन राइट T of S ऑल्सो. ओके, फंक्शन ऑफ P दिया है विथ P अ पॉजिटिव रियल पैरामीटर, मतलब कि P इज ग्रेटर देन 0. नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P अंटिल विच GP रिमेन्स स्टेबल इज. ठीक है, मतलब कि हमें P की मार्जिनल वैल्यू या तो P की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि P की एक वैल्यू के ऊपर से सिस्टम के सारे पोल्स जो है वो लेफ्ट हाफ में से इमेजनरी एक्सिस पे आएंगे. बट इमेजनरी एक्सिस पे आने के बाद अगर P ज़्यादा बढ़ाए तो क्या होगा, वो इमेजनरी एक्सिस में से राइट हाफ में जाएगा, और राइट हाफ में जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा. बट हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि वो स्टेबल रहे, मतलब कि इमेजनरी एक्सिस पर पोल रहे. तो डायरेक्टली हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है, सो बेस्ड ऑन दैट हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज S स्क्वायर प्लस P प्लस 3 S प्लस 2 माइनस P that is equals to 0. So this is our characteristic equation. Now from this you can prepare the Routh-Hurwitz टेबल, या तो राउथ-हर्विट्ज़ एरे बना सकते हो. सो दिस इज S स्क्वायर S1 एंड S स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1. फिर ऑल्टरनेट 2 माइनस P, हियर दिस इज P प्लस 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 माइनस P. नाउ वी वेरी वेल नो कि अगर यहाँ के अगर सारे कंपोनेंट, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम के अगर all the components are greater than 0, then system is definitely stable. But कहाँ तक P की वैल्यू को हम ले जा सकते हैं, और P is greater than 0, तो अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये दोनों फंक्शन ऑफ P है, तो अगर ये कंपोनेंट है 2 माइनस P, इसको हम मार्जिनल स्टेबल बनाना है तो इसको हम 0 ले लेंगे, तो 2 माइनस P इज इक्वल टू 0. सो आपकी P मार्जिनल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, मतलब कि मैक्सिमम P की वैल्यू आप 2 तक ले जा सकते हो. अगर 2 से ज़्यादा करोगे तो ये नेगेटिव साइन होगी, सिस्टम अनस्टेबल होगा. राइट नाउ कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर P प्लस 3 उसको भी तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, P प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो P इक्वल्स टू माइनस 3, तो ये भी मार्जिनल वैल्यू हो सकती है. बट देखो कंडीशन में क्या दिया है, P इज द पॉजिटिव रियल पैरामीटर, मतलब कि दिस कैन नॉट बी the valid condition, that's why this is the valid condition, P marginal. So maximum value जो P की है वो हम 2 तक ले जा सकते हैं. Clear with the symbol analysis. और चलते चलते we have landed for the last question. So ये last question काफ़ी लंबा है, so देखते हैं क्या पूछा गया है. The characteristic equation right of a unity negative feedback system is 1 plus k GS equals to 0. ठीक है, मतलब कि GS हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसके साथ में एम्पलीफायर गेन k है और यूनिटी फीडबैक है. इतना क्लियर है. स्टेटमेंट को बड़ा करने के लिए, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है. फिर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस G of S हैज़ 1 पोल एट 0. यस ये यहाँ पे दिखाई दिया है, आपको बताया ही गया, देखो ये 0 के ऊपर है. फिर क्या पूछा है, 2 पोल्स एट -1. अगर यहाँ पे किसी को 2 पोल नहीं दिखते हैं तो वो क्लैरिफाई करने के लिए बोला गया है कि यहाँ पे 2 पोल है. ओके, फिर द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम फॉर वेरिंग k इज शोन इन द फिगर. पता है कि रूट लोकस कैसे बनता है, k की वैल्यू को 0 से इनफाइनाइट लेके. ठीक है, सो जो रूट लोकस की थियरी है वही लिखा गया है, जस्ट टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स. फिर आगे क्या बोला है, द कांस्टेंट डैम्पिंग रेशियो लाइन जीटा इक्वल्स टू 0.5 इंटरसेक्ट्स द रूट लोकस.
एट पॉइंट ए. ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा, बट दिस इज द जीटा लाइन, दिस इज द जीटा लाइन, राइट. एंड फ्रॉम एनालिसिस वी नो कि थीटा इक्वल्स टू theta is equal to cos inverse zeta, right. So zeta is equal to cos theta, something like that. What is the concept? ये एंगल हमें पता चल सकता है ना, थीटा that is cos inverse zeta. yes, थीटा लाइन के हिसाब से that we know. तो हमें क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट ए इज गिवन एज 0.5. ओके, मतलब कि ये ओरिजिन से ए पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, दिस इज ए पॉइंट. सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस डिस्टेंस इज गिवन, दिस इज 0.5. वेरी गुड. तो अब क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ के एट पॉइंट ए. ओके, सो अगर मैं उसको वापस ड्रॉ करूँ यही इंफॉर्मेशन को फैच करके, सो हम इसको वापस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अच्छी तरह से. सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वही ड्रॉ करते हैं. सो लेट्स से दिस इज, से यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो इंफॉर्मेशन दी है हमें. अब देखो पोल्स क्या दिए हैं, ओरिजिन के ऊपर एक पोल है, पोल एट ओरिजिन, ठीक है, और -1 के ऊपर 2 पोल है, ठीक है, ये एक पोल एंड दिस इज सेकेंड पोल एट द सेम लोकेशन. अब हमें पता है कि इसका RL पाथ, उसका जो RL पाथ होगा वो कितना होगा. सो इसका जो RL पाथ होगा वो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ पोल्स होंगे, एंड ये पॉइंट से लेके -इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये उसका RL पाथ है. सो अब ये 2 पोल है, तो उसमें से एक पोल जो है वो क्लियरली इस तरफ जाएगा -इनफाइनाइट की ओर, और ये जो 2 पोल है वो कैसे पैटर्न बनाएंगे, वो कोई एक पॉइंट के ऊपर ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा यहाँ पे. लेट्स से दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट. तो क्या होगा, एक पोल है वो ये डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा पोल है वो ये डायरेक्शन में जाएगा, और हमें उसका पता है यहाँ कहीं पे हमें इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस मिलेगा. सो ये ऐसा करके ऐसा जाएगा, राइट. वी नो द पैटर्न, सो दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न, ठीक है, इस तरह से ये जाएगा. तो ये हमें इसको अगर हम शार्प कर्व दे दे तो ये हमें रूट लोकस देगा इसका, ठीक है, ये हमें रूट लोकस मिल गया. हमारा अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, ये जस्ट हमने रूट लोकस बनाया इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए. अब आगे इंफॉर्मेशन दी है हमें कि हमारे पास जीटा लाइन है. नाउ वी नो व्हाट इज द जीटा लाइन. सो वो जो ओरिजिन है 0, दिस इज -1, तो वो 0 और इंटरसेक्ट करती है रूट लोकस के कोई एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है. ये ऐसे ही मैं बना रहा हूँ. सो लेट्स से दिस इज द जीटा लाइन, ठीक है, और यहाँ पे जो जीटा है दैट इज 0.5, तो ये इंटरसेक्ट करेगी रूट लोकस को. सो लेट्स से दैट इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज ए. ये स्टूडेंट क्लियर हुआ. और आपको और क्या दिया है, दिस डिस्टेंस इज गिवन, ये डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं OA. लेट्स से दिस इज OA. सो हमारे पास इंफॉर्मेशन है OA दैट इज इक्वल्स टू 0.5, राइट. और क्या इंफॉर्मेशन है, और हमें दिया गया है कि ये जो एंगल थीटा है वो मैंने आपको बताया, बेस्ड ऑन दिस आपको थीटा भी मिल जाएगा. थीटा क्या मिलेगा, देखो, दैट इज कॉस इनवर्स जीटा, ठीक है. सो आपके पास 0.5 है, सो कॉस इनवर्स 0.5 करोगे तो थीटा जो है यू विल बी गेटिंग 60. सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको डेटा के ऊपर से मिल जाएगी, ठीक है. अभी मैं छोटी चीज, यही चीज़ जो है, ये स्मॉल चीज़ इतनी सी, इसको मैं बाजू में ड्रॉ करता हूँ. आई एम ड्रॉइंग दिस थिंग, दिस मच, ये जो चीज़ है ना इतनी, उसको मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. और हमें क्या पूछा गया है, ऑन दिस पॉइंट, पॉइंट ए,
हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो अगर मैं यही चीज़ को नीचे ड्रॉ करूँ कि लेट्स से दिस इज माय O, ठीक है, और यहाँ से कहीं पे मुझे लेट्स से ये पॉइंट मिल रहा है, दिस इज A पॉइंट, this is A point. Now this distance, that is 0.5. Clear? Now what I can do, I can take some points down, I can take some points down here and I can take some point here, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से तो है ही ऑलरेडी, और ये पॉइंट इस तरह से है, ठीक है। और सी दिस इज योर इंटरसेक्शन, ये बहुत ही इस तरह से आपको इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, गेटिंग दिस काइंड ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका रूट लोकस है, मैं इसका आगे का पार्ट नहीं ड्रॉ करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज योर रूट लोकस, सो दिस इज योर रूट लोकस, ठीक है। सो ये हमारा ए पॉइंट है, तो हमारे पास ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है। नाउ दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, सो दिस इज इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव रियल एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव रियल एक्सिस, राइट। तो आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, लेट्स से यहाँ पे रियल एक्सिस है, उसको मैं एक्स कह देता हूँ, ठीक है, या तो फिर इसको मैं P कह देता हूँ और इसको मैं Q कह देता हूँ। सो यू हैव दिस एंगल ऑल्सो, यहाँ पे आपको जो एंगल है दैट इज 60, दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन फाइंड द डिस्टेंसेस, बेस्ड ऑन दिस यू कैन फाइंड द डिस्टेंसेस। देखो आपके पास ये है थीटा, सो अगर आप कैलकुलेशन करो यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है OP, ये कितना है, और डिस्टेंस फाइंड करना है OQ, ये कितना है। क्यों ये फाइंड करना है, क्योंकि ये जो OP होगा वो समझो कि यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताएगा। ये कोऑर्डिनेट्स इसके है A, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, OP जितना होगा, OP जो लेंथ है वो, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, OQ जितना होगा, राइट। तो हमें ये दोनों की इंफॉर्मेशन मिल गई, तो ये पॉइंट के ऊपर S का लोकेशन, ये पोल का लोकेशन मिल जाएगा। दैट पोल लोकेशन कितना होगा, दैट इज OP प्लस OQJ, ये पोल लोकेशन होगा। और हमें ये तो बेसिकली पता है कि अगर हमारे पास पोल लोकेशन है और हमें पता है कि वो पोल रूट लोकस में से पास होता है, सो यूजिंग द मैग्नीट्यूड कंडीशन वी कैन वेरी वेल फाइंड द गेन k, है ना। सो ये चीज़ मैं अभी यहाँ नहीं लिखता हूँ, तो हम पहले OP फाइंड करते हैं। सो OP फाइंड करना है मुझे, OP, सो मुझे ये साइड फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करूँगा, आई कैन अप्लाई, इफ़ दिस इज x एंड इफ दिस इज y, सो मैं ये कैसे फाइंड कर सकता हूँ, आई हैव दिस डायगोनल पार्ट मेरे पास है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आई कैन यूज दी cos 1, so I can find if this angle is theta, then I know what is the cos theta. So cos theta is OP by 0.5, right? So from this, what is OP? So OP is cos theta into 0.5. What is cos theta? So इसके ऊपर से मुझे cos theta भी मिल जाएगा, थीटा है मेरे पास, cos theta मतलब कि cos 60 and what is that? It is 0.5. तो मेरे पास अभी cos theta भी आ गया, ठीक है। तो आप ये समझोगे तो ये बहुत आसान लगेगा। सो नाउ OP इक्वल्स टू cos theta into 0.5, ठीक है। सो दिस इज 0.5 into cos theta is again 0.5, so 0.5 into 0.5 that is 0.25. So मेरे पास OP मिल गया, I have now this OP,
Now I can find OQ by using sin theta. So sin theta equals to what? This OQ by 0.5. So from this, what is sin theta? Theta is 60. Sin 60 is root 3 by 2, right? Sin 60 is root 3 by 2 equals to OQ by 0.5. So from this, what is OQ? So OQ is 0.25 into root 3. So that is root 3 into 0.25, that is 0.433. It is 0.433. ठीक है. सो हमें OP एंड OQ मिल गए. मतलब कि ये जो पॉइंट होगा SA, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पे OP जितना, मतलब x डिस्टेंस नेगेटिव रियल एक्सिस है तो माइनस 0.25 प्लस OQ इज 0.433J. सो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिल गया, दैट इज द पॉइंट जहाँ पे जीटा लाइन एंड रूट लोकस इंटरसेक्ट करते हैं. क्लियर? सो अब आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज -0.25 प्लस 0.433J, राइट? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. दिस इज एट रूट लोकस. वेरी गुड. और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है भाई? आपके पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है ना, G ऑफ एस. क्या बोला गया है? 3 पोल है, एक 0 के ऊपर और 2 -1 के ऊपर. तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा G ऑफ एस वो क्या होगा? K बाय एस इंटू एस प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन है. तो अगर ये पॉइंट रूट लोकस के ऊपर है तो इसका मैग्नीट्यूड कंडीशन होगा, यूजिंग द मैग्नीट्यूड कंडीशन. क्या मिलेगा आपको? मैग्नीट्यूड कंडीशन. बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या मिलेगा? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ G ऑफ एस इंटू H ऑफ एस at SA, that will be 1, right? So G of S into H of S into K, है ना? क्योंकि ये फॉरवर्ड ब्लॉक में अभी K आ गया ना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला गया है 1 प्लस K G ऑफ S. क्योंकि H ऑफ S 1 है, यूनिटी फीडबैक है, तो इसको आप राइट साइड पे ले जाओगे तो K इंटू G ऑफ S इंटू H ऑफ S इज इक्वल टू -1. तो आप अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे तो K इंटू G ऑफ S इंटू H ऑफ S इक्वल्स टू 1 मिलेगा. सो आपको K इंटू G ऑफ एस H ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 1. बस अभी आप इसी चीज़ को यूज़ करो. नाउ जहाँ पे S है वहाँ पे ये वैल्यू आपको रखना होगा. ये थोड़ा सा आपको वर्क करना होगा. सो ये आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका K है, यहाँ पे S की जगह ये पॉइंट रखो. ठीक है. सो दिस इज -0.25 प्लस 0.433J. ठीक है. और फिर क्या है? यहाँ पे S प्लस 1, तो यहाँ पे 1 ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.25, तो वो हो जाएगा 0.75 प्लस 0.433J एंड उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1. तो अब यही चीज़ को, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसकी अगर मैग्नीट्यूड कंडीशन के हिसाब से फाइंड करोगे तो ये तो यहाँ K रहेगा. और नीचे क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई? इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँ दिस इज K, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 स्क्वायर प्लस 0.433 स्क्वायर, राइट? और इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड? दिस इज ऑलरेडी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड बताओ? ये अंडर रूट निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो वो होगा 0.75 स्क्वायर प्लस 0.433 स्क्वायर.
राइट, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ये तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा कि बाय, पहले ये देखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 स्क्वायर प्लस 0.433 स्क्वायर, ठीक है। सो ये मिलता है 0.5, सो दिस इज 0.5, ओके। एंड लेट मी सी व्हाट इज दिस, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, सो दिस इज ओनली 0.75 स्क्वायर प्लस 0.433 स्क्वायर, सो ये मिलता है 0.75 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपको जो k है इसके ऊपर से वो क्या मिलेगा, 0.75 इंटू 0.5 दैट इज 0.375। सो दिस इज द गेन k एट, ये गेन की वैल्यू मिली ये एट intersection point A. So this is the right answer. So finally after this much of calculation हमें जो k मिलेगा, this k is 0.375. Clear? So with this we are ending our this video solution. अगर आपको हमारा ये वीडियो सॉल्यूशन या हमारी मेथोडोलॉजी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस। एंड इसी तरह से हर बार मैं कहता हूँ आप मेहनत करते रहो, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में हमें बताते रहो, ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। गुड बाय।